हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा ये डिस्कशन करेंगे कि आपको बैंक निफ्टी में भी किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चूँकि होता क्या है कि जब मैं निफ्टी और उसका सेंसेक्स की वीडियो बना देता हूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा छूट जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको दोनों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा कल का डिस्कशन था, अगर आपने कल वाली हमारी क्रूड ऑयल की वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको क्लियर ये बताया गया था कि देखिए आपका दो जगह से क्रूड ऑयल में बाइंग आ सकती है। अगर ये 5800 के ऊपर अगर ये निकलती है, खुलती है, तो यहाँ पर आपको एक बार बाइंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 5800 के ऊपर कम से कम रुकना चाहिए मार्केट तब। दूसरा चीज़ आपको ये बताया गया था कि अगर किसी कंडीशन में आपको ये जो लाइन हमने बताया था ये वाला, ठीक है, मतलब 5771 ये आपको एरिया मैंने बताया था, और यहाँ तक ये भी बोला था कि अगर ये 57 और 65 तक भी अगर मिलेगा तब भी हमारा ये बाइंग जोन ही होगा। ये आपको क्लियर यहाँ पर बताया गया था, कल वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जो आज था, आज जो क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग हुआ, क्या माहौल यहाँ पर देखिए क्रिएट होता है। मार्केट आपकी यहाँ पर खुली, गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ है आपका क्रूड ऑयल, है ना। ये जो सपोर्ट था ये आपका सपोर्ट पूरा का पूरा सपोर्ट जोन था। मैंने आपको क्लियर बोला था कि यहाँ से हमारी 100% बाइंग आएगी, क्योंकि इसका रीजन है, और रीजन ये था कि हमने आपको प्रीवियस भी चार्ट में, यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाएँ तो प्रीवियस आपको मैंने चार्ट में दिखाया था कि देखिए ये क्या है, ये कंसोलिडेशन एरिया है आपका इसका क्रूड ऑयल का। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये गया था, ये है ना एरिया आपका पूरा कंसोलिडेशन वाला। तो आपका जो क्रूड ऑयल है ना वापिस इसी एरिया में आ चुका है। ठीक है, वापिस इस एरिया में आ चुका है। तो क्रूड ऑयल जब किसी भी, देखो कोई भी मार्केट है, चाहे आप क्रूड ऑयल ले लो चाहे कोई भी आप ले लो, जब इस तरह से अक्सर इस तरह से कोई कंसोलिडेशन वापिस जोन में आता है तो इसी तरह से एक्टिविटी कुछ करता रहता है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको जब यहाँ ये सपोर्ट में मिले तो हमको क्या बाई करना चाहिए, यहाँ पर मिले तो हमको क्या बाई करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा सा रखना चाहिए। अब देखिए, मैंने ग्रुप में आपको, ग्रुप के माध्यम से आपको यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया था जब इधर आपका क्रूड ऑयल चल रहा था, बड़े भाई यहाँ पर आपका आ चुका है, बाइंग जोन में आ चुका है। ओके, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बोला नहीं नहीं यहाँ पर क्रूड ऑयल में मेरे को यहाँ पर 100 पॉइंट चाहिए, यहाँ पर 50 पॉइंट चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्रूड ऑयल एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आपको अगर 5 पॉइंट भी मिल जाता है ना तो आपको दिन भर का पूरा काम हो जाता है, आपको दिन भर बैठने रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया होगा, जो मैंने अभी ग्रुप में आपको एंट्री बताया था, मतलब 5780 के अराउंड जब आपका क्रूड ऑयल चल रहा था, तभी मैंने बोला था क्रूड ऑयल आपका ऊपर जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, आपका यहाँ तक गया 58 आपका 30 तक अराउंड गया। खुद सोचिए कि यहाँ से लगभग आपका 50 पॉइंट क्रूड गया, और अगर 50 पॉइंट क्रूड गया, अगर आप एटीएम कोई बाई करते हैं या आप समझते हैं कि यहाँ पर अभी एक्सपायरी आपकी 3-4 दिन इसकी क्रूड ऑयल की बची हुई है, कोई भी आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस करते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 1500 से 2000 रुपये का प्रॉफिट आराम से यहाँ पर हो सकता था। तो दिन भर जो आपने मार्केट में आपने यहाँ पर पूरा टाइम व्यतीत किया, आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी या फलाना ढमका, उससे अच्छा तो क्रूड ऑयल है। यहाँ पर आपको अच्छा फर्स्ट क्लास यहाँ पर ट्रेड भी मिलता है। ये देखो जरूर होता है कि आपको, देखो अगर यहाँ पर पैसा अच्छा मिलता है तो नुकसान भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ उतनी ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस ठीक ढंग का लगाते हैं और आपको थोड़ा मार्केट समझ में आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आता है, देखिए तो क्रूड ऑयल आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट देता है। लेकिन वहीं पर आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी तो कहाँ पर कब पलट जाए कुछ समझ में नहीं आता है ना, कब कहाँ पलट जाए कोई समझ। अभी देखिए, जैसे मैं आपको लाइव चल रहा है यहाँ पर क्रूड ऑयल आपका, जैसे कल भी मैंने आपको लाइव ही बताया था। अब देखिए चार्ट क्या बोलता है, चार्ट में अगर आप देखते हैं, यहाँ से आपकी सेलिंग आई ना भाई, कोई तो यहाँ पर सेल किया होगा इसलिए गैप डाउन हुआ, इसके बाद ये गया, इसके बाद ये गया। अब आपका एक देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, अरे भाई डब्लू पैटर्न टाइप का आपका दिख रहा है, 15 मिनट में नहीं दिख रहा है। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर बाई कर लेते हैं जब ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है। ये एक गलत एंट्री होती है। आपकी एंट्री कहाँ पर होती है, या तो आप यहाँ एंट्री करिए, ये आपकी एंट्री है। अब सेकंड एंट्री आपकी कहाँ बनेगी, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आपको एंट्री यहाँ से करना है ना तो मार्केट को जाने दीजिए, गई, अब रिट्रेसमेंट लेने दीजिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक का हो सकता है आपका यहाँ पर कितना, 5800 तक का आपका रिट्रेसमेंट यहाँ पर एरिया बन रहा है। ये एरिया आपका 5800 तक रिट्रेसमेंट का एरिया बन रहा है। यहाँ आपको मिले, यहाँ पर अगर मान लो मिले, आप यहाँ पर एक बार सी की ट्राई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए चार्ट ये बोलता है सी की ट्राई आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगा देना, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस, अगर देखिए यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन होते हैं। देखिए अगर आपका काल का मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पर कट गया, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सीई बाई करते हैं और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गया, जो इस तरह से होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ, चूंकि आप लोग बोलते बोला सर लाइव नहीं आते, तो मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, अब लॉन्ग आपको कहाँ पर करना है, जैसे ये एरिया आपको मान लीजिए 5800 के अराउंड आपका ये लॉन्ग, आपका ये एरिया लॉन्ग है। अब आपको देखो लॉन्ग करना है तो
छलांग में आपको पता है कि भाई स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल आपको छोटा लगाना है, इधर ये आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, मतलब लगभग 15 से 20 पॉइंट का। ओके, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो और आपका जो एंट्री पॉइंट होना चाहिए, जैसे ये गया, अब इसके बाद यहाँ पर मिले, ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका यहाँ ये एरिया में स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से आपको यहाँ तक टारगेट वापस मिल सकता है। अब दूसरा चीज़ ये होता है, देखिए अगर मान लो कि आपका इसके नीचे आने लगे कैंडल, आपकी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाए 5800 के नीचे, तो देखिए आपको फिर सतर्क हो जाना है कि नहीं, अब यहाँ पर हमारा मार्केट गिर सकता है। उसका रीजन है क्योंकि ये जो आपका एक तो डब्ल्यू पैटर्न जो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो आपका 60% का आपका रिट्रेसमेंट एक तो बेकार हो गया, वो आपका यहाँ पर काम नहीं आया। तो फिर देखिए फिर आपको पुट कब बाई करना चाहिए, तो पुट आपका जो पुट यहाँ पर बनता है फिर इसके नीचे अगर ये गया तो फिर आप देखिए यहाँ पर एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं। और टारगेट सबसे पहले तो आपको ये देगा जो आज का ये बिग वाला पॉइंट था, समझ रहे हैं भाई, 5780 के नीचे अगर ये चला जाए तो आपको यहाँ पर फिर पुट की तरफ देखना चाहिए थे, तो आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी कम पॉइंट थोड़ी है, ये भी अगर आपको देखेंगे तो यहाँ से 20 से 30 पॉइंट आपका पहला तो ये टारगेट हो गया। देन इसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री इसके नीचे बनेगी, इसके नीचे नेक्स्ट एंट्री आपकी बनती है। तो नेक्स्ट एंट्री अगर आपकी बनती है तो आपको यहाँ पर क्या उस एरिया दिख रहा है, आपका सिंपल आपका 5740 तक का एरिया आपका नीचे दिख रहा है। ये देखिए आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए क्रूड में। जब इस तरह से आप चार्ट देख करके थोड़ा ट्रेड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं एंट्री ही ना करूं, मैं डर के मारा यहाँ पर क्या करूं, अब डर के मारा आप यहाँ जल्दबाजी में आप यहाँ एंट्री कर लेंगे, ये एंट्री आपकी गलत है। ये एंट्री में देखिए या तो फिर आप इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री करिए, इसके ब्रेकआउट में एंट्री करिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर भी टारगेट मिलेगा, लगभग 30 से 40 पॉइंट का आपका टारगेट मिल सकता है। या तो आप एंट्री करिए इसके रिट्रेसमेंट में, इस जगह आपकी देखिए एंट्री पॉइंट तो आपकी सही होना चाहिए ना। एंट्री पॉइंट अगर आपका सही है तो मार्केट आपको मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट देगा, अगर आपकी एंट्री पॉइंट गलत है तो आपको मार्केट यहाँ पर ज़्यादातर नुकसान करेगा। ये तो एक बार हमको नुकसान हो जाता है तो फिर हाबड़ दबड़ में हमको ये लगता है कि चलो ये नुकसान हम कवर करें, ये नुकसान हम कवर करें, और हम कहीं भी एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। काहे का चार्ट, काहे का पैटर्न, काहे का कुछ, है ना, ये सबके साथ होता है। लेकिन यही आपको धैर्य रखना है कि बड़े भाई कि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा नुकसान कर भी लिया तो सबसे पहला काम या तो आप उस समय थोड़ी देर के लिए मार्केट को छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मार्केट को छोड़ दो। और अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर आप थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, चूंकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं आज का लॉस मेरा आज ही कवर होना चाहिए। सबसे प्रॉब्लम ही इस जगह आती है, हमको धैर्य नहीं है हमारे अंदर धैर्य 1% का नहीं है कि नहीं हमको यहाँ पर क्या है थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। मेरी बात आपको समझ में आ रही, नहीं होगा प्रॉफिट हर दिन आपको। आप कैसे सोचते हैं कि हर दिन प्रॉफिट होगा, कौन दो ही चीज़ का होता है, कोई आपका यहाँ पर जब आप कॉल बाई कर रहे होते हैं ना तब कोई कॉल को सेल कर रहा होता है, जब आप पुट बाई कर रहे होते हैं तो कोई आपको वहाँ पर पुट को सेल कर रहा होता है। अब दो ही तरफ होते, जब आप कॉल बाई यहाँ पर जब आप सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तब कोई ये भी सोच रहा होता है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी। तो देखो डायरेक्शन तो एक ही का सही होगा, यहाँ पर दोनों का नहीं सही हो सकता है मार्केट में डायरेक्शन। तो आप ऐसे कैसे हो सकते हो कि आप यहाँ पर हो और एक बंदा कोई यहाँ पर है, ठीक है, तो खुद समझिए कि जो आपका हम यहाँ पर हैं, दूसरा एक बंदा यहाँ पर है, तो ये भी तो कुछ दिमाग लगा रहा है ना, ये भी तो कुछ चार्ट पैटर्न पढ़ के आया है ना। अगर हम चार्ट पैटर्न यहाँ पर पढ़े हुए हैं, इस तरह से हम चार्ट में काम कर रहे हैं, ये भी तो कुछ कर रहे हैं ना, तो हम कितने बार सक्सेस होते हैं। अब बात ये होती है कि अगर हमने 100 यहाँ पर ट्रेड लिया, 100 ट्रेड लिया और ये भी बंदा 100 ट्रेड लिया, तो यहाँ पर सिर्फ बात ये होती है कि ये 100 ट्रेड में जो ज़्यादा यहाँ पर जानकारी हासिल कर लेता है, जो यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा दिन मार्केट में रुक जाता है, वो उसका परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसका क्या होगा, ये जो थोड़ा ज़्यादा सीख रखा है उसका यहाँ पर 70% टाइम यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, और इसका बेचारे का क्या होगा यहाँ पर 50-50 हो जाएगा। ठीक, सिंपल आप समझिएगा। अभी आपका क्रूड ऑयल लाइव आपका चल रहा है, इस तरह से यहाँ पर जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो और आपका ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल, और टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, ऊपर का पहला लेवल। बाकी नीचे अगर यहाँ पर आता है इस एरिया में तो तब भी आपको यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ ही देखना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर इसके नीचे आपका आ जाता है 5785 के नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस आपका लेता है तो फिर ठीक है, आपको यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर देखना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कल के बारे में कि भाई कल आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर इसी तरह से आपका हिचकोले खाता रहे तो आप समझना कि इसी रेंज में आपका ट्रेड होगा। अगर इस एरिया में आपको मिलता है, इस एरिया में मिलता है तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है, इस एरिया में मिलता है तो आपको ऊपर जाना है। ये क्लियर हो गया।
जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, इस बार इसका ब्रेकआउट करता है जो कि 85-65 का सॉरी 58-65 का आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर वाली आपकी ट्रेंड लाइन जो दिख रही है ना 59-20 तक के आपके लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और वो 59-20 के लेवल क्यों होंगे वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा कर रखा है, यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस आई आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप भी ड्रा कर लेना, आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये लेवल ऊपर के क्यों बना रखे हैं। ठीक है ना, अरे मेरी बात क्लियर हो रही। 59-25 का ये लेवल आपको यहाँ तक को देखने को मिल सकते हैं। जब ये तब भी जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब, समझ रहे हैं, जब आपका 58-65 का ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात करें नीचे के, देखिए नीचे सिंपल है, अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में अभी आज ही इसके नीचे अगर आपका चला जाता है इसके नीचे, तो एक बार तो जैसे कि मैंने बताया कि यही लेवल यहाँ तक आपको बुक कर लेना है। अब इसके नीचे जाए तो वैसे तो इसके नीचे जल्दी जाना नहीं चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर इसके नीचे गया तो फिर आपके लेवल जो है तो वापस यहाँ तक देखने को मिलेंगे। 57-40 तक के आपके लेवल आज ही मिल सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो इसके नीचे देखिए, मैं वापस आपको बोलता हूँ, अगर इसके नीचे मार्केट आपका यहाँ पर रुके भी, यहाँ पर क्लोजिंग दे इसके नीचे रुके, तो आपको इसके नीचे पुट ही जाना, पुट की तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, बाकी लेवल आपके नीचे के कहाँ तक के हैं, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन नीचे दिख रही है, फर्दर अगर आपकी कंटिन्यू मोमेंट नीचे की तरफ किया तो यहाँ तक भी एरिया आपका मिलने में कोई टाइम नहीं लगाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 5700 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी देखिए, जब ट्रेड हो रहा है, अगर आसानी के साथ आराम से ट्रेड हो रहा है तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी भी नहीं करना है क्रूड में। मैं वापिस आपको बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल मिनी सबसे बेस्ट चीज़ है। क्रूड ऑयल मिनी में आप ट्रेड कर सकते हैं, अभी आपके प्राइस बहुत कम है तो वहाँ पर आप चाहे मल्टीपल लाट ले सकते हैं। क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड कर सकते हैं, अभी वहाँ पर आपका प्राइस एटीएम का भी प्राइस आपका 80 रुपये 90 रुपये चल रहा है। बस ये है कि आपको ट्रेड करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। आपको देखो क्रूड ऑयल में इतना ही है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहता। चलते हैं थोड़ा सा आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए वो भी आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। सो बड़े भाई देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। हमने क्या डिस्कशन किया था आप सबको पता होना चाहिए। देखिए बैंक निफ्टी में हमारा क्या था, ये वाला जो हमने आपको टेन यहाँ पर आपको ये वाला लाइन खींच करके दिया था, आपको बताया था कि अगर ये 53,450 के ऊपर निकलेगा तो एक बार हमको कॉल का यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। आपका टारगेट लेवल यहाँ तक के होने चाहिए, मतलब 53,700 तक के आपके लेवल ऊपर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्लियर बोला था कि हमारा इस जोन में नो ट्रेड होगा, क्लियर है। और अभी तक भी आपका बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में ही कंटिन्यू चल रहा है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरा जब तक इस जोन में चलता रहेगा बैंक निफ्टी, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये आप समझिएगा। ठीक है, जब तक इस जोन में आपका बैंक निफ्टी चलेगा मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लीजिए, मैं और बड़ा हो जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर ये ब्रेकडाउन करके यहाँ पर रुके कुछ देर तक तो फिर मैं नीचे की तरफ टारगेट लूँ, अपना पोजीशन लूँगा। इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो भी मैं वहाँ पर ऊपर की तरफ कॉल के पोजीशन लूँगा। बाकी यहाँ पर मेरे तरफ से बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। ये 3 दिन हो गया आपका कंटिन्यू इसी तरह से आपका ये मार्केट चल रही है। मत करिएगा ट्रेड, नहीं तो आप फंस जाएंगे और आपका पूरा कैपिटल यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। आप आगे का ट्रेड प्लान कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, निफ्टी सेंसेक्स अभी जो चल रहा है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वो अच्छा मोमेंट दे रहा है। आप परेशान मत होइए, इसमें मत घुसिए, और नहीं तो आप यहाँ पर बड़ा नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी यहाँ पर मैं वापस बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जब तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करेगा मेरा यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं है। अभी मेरे तरफ से नो ट्रेड जोन में आपकी बैंक निफ्टी चल रही। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। चलते हैं वापस एक बार देखते हैं इसको, क्रूड को। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्रूड का भी चल ही रहा है, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हो सकता है अगर मेरी वीडियो पहुंचते पहुंचते आपको ये ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, आप वहां पर उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रात को क्रूड 11:30 बजे तक खुला रहता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्रूड में देखिए 10:30 के बाद आप थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करिएगा, क्योंकि 10:30 के बाद मूवमेंट बहुत कम आती है। आप देख लेना उस हिसाब से, अभी इसका थीटा डी के बहुत होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप फंस जाएंगे रेंज में तो इसका थीटा डी के भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी क्या है, इसका लास्ट एक्सपायरी आपकी 4 दिन बची हुई है और आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत है, तो थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ही ट्रेड करना, रेंज में आपको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।